जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम गांव ब्याना में पहुंचे हैं और ब्याना गांव में जिस तरीके से 24 तारीख को एक घटना घटी थी, एक युवक का जो करंट लगने से एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें ऑपरेशन चल रहा था उसका चंडीगढ़ पीजीआई में और पहले करनाल में और अब चंडीगढ़ पीजीआई में है। तो परिवार के तमाम लोग इस समय आप देख सकते हैं जो लोगों को आर्थिक जो मदद मिल रही है इस परिवार की तरफ से, उसी को लेकर के आप देख सकते हैं आलकमिस्ट चंडीगढ़ में इस समय पंचकुला में आलकमिस्ट में है और उनका जो है ऑपरेशन हुआ है। जिस तरीके से एक पहले एक बाजू और उसके बाद दूसरी बाजू और अब ये बताया जा रहा है कि वो सर्जरी होनी है टांग की, तो उसको लेकर के इलाज भी चल रहा है। लोगों की तरफ से आर्थिक मदद भी इस परिवार को मिल रही है क्योंकि ये गरीब परिवार है। और जो तरसेम की अगर बात करें तो ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और जिस तरीके से अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था डीसी रेट पर लगकर बिजली बोर्ड में डीसी रेट पर काम कर रहा था और काम करते समय उसको करंट लग जाता है। 24 तारीख की ये घटना है और उसके बाद परिवार के लोग जो हैं पहले करनाल और उसके बाद फिर चंडीगढ़ और अब नहीं मोहाली आलकमिस्ट में अब उनका इलाज चल रहा है। उनके पिताजी को आप दे सकते हैं, उनके पिताजी हैं और साथ ही साथ दो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसके तरसेम इनके पिताजी का नाम है। दो छोटे छोटे बच्चे दे सकते हैं समय मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं उन दानी सज्जनों से, उन लोगों से, ताकि इसका जो पिताजी हैं तरसेम वो सकुशल अपने घर वापस लौट सके। जिसको लेकर के आज सचिन बुडनपुर की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, उनके परिवार के दुख में उनके साथ शरीक है। जिस तरीके से एक विपदा आन पड़ी है परिवार के साथ, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं गाँव ब्याना में हम मौजूद है जहाँ पर एक दुखद घटना है हमारे लिए, क्योंकि एक परिवार के सदस्य के साथ जिस तरीके से हादसा हो जाता है उसकी ये उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं गांव ब्याना में। जिस तरीके से आज आपको बता दें कि सचिन बुडनपुर पहुँचे हैं और परिवार को है आर्थिक सहायता भी दी जाएगी क्योंकि परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूटता नज़र आ रहा है। उनके पिताजी को वो आर्थिक सहायता देते नज़र आ रहे हैं क्योंकि सभी को आना चाहिए। एक परिवार पर जिस तरीके से विपदा आन पड़ी है, आप सभी से दर्शकों मेरी अपील बनी रहेगी क्योंकि आप लोग इतनी सहायता कर रहे हैं और मैं आगे भी आप लोगों से यही आशा रखूँगा कि आप लोग इस परिवार की पूरी मदद करें क्योंकि जिस तरीके से एक विपदा आन पड़ी है एक युवक के ऊपर करंट लग जाने से। और सचिन बुडनपुर हमारे साथ, उनसे जानेंगे। सचिन भाई, आज परिवार का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके की घटना को लेकर? मैं आज ब्याना गांव में हम और हमारी टीम के साथी पहुंचे हैं। हमारे भाई तरसेम जो एक प्राइवेट नौकरी करते थे, उनको करंट लगने से आज उनका ऑपरेशन हुआ और दोनों बाजुएं कटी। आज उनके छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारी टीम ने और हमारे जो बाहर ऑस्ट्रेलिया में हमारे भाई हैं सुनील सिल्ला कहते हैं उनको, सांतड़ी गांव से हैं, उनकी टीम है, तो उन्होंने आज हमने यहाँ 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है और आगे भी हम गूगल पे के थ्रू या फ़ोन पे के थ्रू जो भी हम मदद कर पाएंगे उतनी मदद करेंगे। क्योंकि ये मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि भाई तरसेम भाई की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें क्योंकि ये घटना आज भाई के साथ हुई है, किसी के भी साथ हो सकता। मानवता के आधार पर सभी को मदद करनी चाहिए क्योंकि मानवता सबसे बड़ी जो सेवा है उसको भी करना चाहिए और जो परिवार का इस समय दुख बांटने के लिए आर्थिक सहायता भी दी है। संटी भाई, क्या कहेंगे एक परिवार पर जिस तरीके से करंट लगने से युवक का इस तरीके से वो हादसा हुआ, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए भाई साहब, दुर्घटना किसी भाई के साथ भी हो सकती है और जैसे भाई के साथ ये हुआ इतनी दुखद घटना, भाई की दोनों बाजुएं चली गई, तो सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि भाई की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। सचिन भाई की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से भाई को 1 लाख रुपए हम दे के जा रहे हैं और आगे भी जैसे भी सहयोग होगा उसके लिए भाई के लिए खड़े हैं। और भाई यही प्रार्थना है सभी से हाथ जोड़ करके उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें, जल्दी भाई ठीक होकर अपने घर आए, स्वस्थ होकर के अपने घर आए। सचिन भाई, जिस गांव में भी जाएंगे लोगों से भी, अपने युवा साथियों से भी मिलेंगे, उनसे भी हम सभी से अपील करेंगे क्योंकि आज हमारे भाई जो ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं हमारे साथ के, उन्होंने आज हमारे और टीम ने मिलकर सहायता की है। और भी साथियों को हम बोल के या अपने साथियों किसी भी बेचारे पे 500, क्योंकि बूंद बूंद से गड्ढा भरता है, ठीक है, कोई 500 100 200 जैसी भी सहायता कर सकता है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि भाई की हेल्प करें।
बिल्कुल, आप भी ये अपील कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस परिवार की मदद करें, क्योंकि इस परिवार की जितनी आप लोग मदद करेंगे, भगवान आपका उतना ही भला करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे? इस परिवार की मदद करनी चाहिए? परिवार की मदद करनी चाहिए जरूर। हाथ जोड़ के विनती है सभी से, जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो मेरे गांव के साथी हैं, सबसे विनती करते हैं तरसेम भाई की मदद करें। तरसेम की मदद करें। बिजली विभाग में डीसी रेट पर कार्यरत है और करंट लग जाने से जो हादसा हुआ है, परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूटा है। इस समय रिश्तेदार भी पहुंचे हैं उनके। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब एक तरह की घटना को लेकर के, और मदद करनी चाहिए परिवार की, क्या कहेंगे? जो ये 24 तारीख को दुर्घटना घटी है, उसमें अभी इलाज चल रहा है पंचकुला में अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में। तो उसको देखते हुए परिवार की स्थिति नहीं है इतना खर्चा उठाने की, तो जिस भाई ने भी सहायता किया, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि और भी बढ़ चढ़कर इसमें सहायता करेंगे परिवार की। धन्यवाद। परिवार की भी सहायता करेंगे। और हमारे साथ इस समय जो तरसेम के चाचा जी हैं, डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप सारी स्थिति से भली भांति परिचित हैं। एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे घटना हुई? सभी दर्शकों का नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 24 तारीख को जैसे ये दुर्घटना घटी है, और उस दिन से ही पहले हम इसको लेके बालाजी हॉस्पिटल करनाल में लेके गए हैं। जो भी वहाँ मौके पे मौजूद थे, उन्होंने उठा के जो भी बेहतर समझा उन्होंने, तो वो यहाँ पे बालाजी हॉस्पिटल लेके गए हैं। लेकिन वहाँ बेहतर इलाज ना होने की वजह से फिर किसी ने बोला कि इसको पीजीआई रोहतक ले जाओ और वहाँ इलाज अच्छा होगा। लेकिन रोहतक पीजीआई ले जाने के बाद भी उसकी बाजुओं में इन्फेक्शन इतना होता चला गया कि ब्लीडिंग लगातार बह रहा था, खून लगातार बह रहा था, उसका खून लॉस होता चला गया। तब हमने ये सोचा कि इसकी जान बचाने के लिए इसको तो बेहतर किसी इंस्टीट्यूट में ही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इसको जान का खतरा हो गया था। तब हम इसको लेके अल्केमिस्ट हॉस्पिटल लेके गए। अब वहाँ इसका इलाज चला हुआ है। एक बाजू तो लेफ़्ट साइड की बाजू तो उसकी यहाँ से चली गई है, और कुछ दिन डॉक्टर ने इंतज़ार किया दूसरी बाजू का। उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह की, उन्होंने कोशिश की कि हम दूसरी बाजू को बचा लें, लेकिन नहीं, वो बाजू भी ख़राब होती चली गई। तो उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि इस बाजू को भी हटाना पड़ेगा। तब उन्होंने दूसरी बाजू भी उसकी हटा दी। दूसरी बात स्थिति को देखते हुए भाई इसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने, अभी ये टांग की बात है, उसकी टांग भी उसकी पूरा का पूरा खाली हुआ पड़ा है। जॉइंट से उसका बिल्कुल ही आड़ निकला हुआ है, मांस पूरा ख़त्म हो गया है। अब वो कुछ दिन के बाद उसका भी ऑपरेशन करेंगे, उसकी सर्जरी होगी। अच्छा, तो हाँ, अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति ठीक है उसकी, और अभी उसकी ये सर्जरी होनी है। हमने 10-15 दिन तक इंतज़ार किया, सभी रिश्तेदारों ने भी मदद की है, गांव वालों ने मदद की है, जो महकमे वाले थे उन्होंने भी पर्सनली अपनी तौर से पूरी तरह से मदद की है जितना भी हो सका। लेकिन खर्चे इतना ज़्यादा था कि 10-15 दिन के बाद हमारे भी हाथ खड़े हो गए। तब ये पत्रकार वगैरह, न्यूज़ वगैरह ने हमारे से संपर्क किया कि हम इसकी डालते हैं, मान लो, और हम भी अपने तौर पे इसकी मदद करवाएंगे। तब मदद शुरू हुई, तब हम इलाज उसका करवा पा रहे हैं। तो सभी से अब बेहतर से इलाज हो पा रहा है। तो सभी से यही गुजारिश रहेगी कि और मदद करें, और सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। हम पूरे परिवार की तरफ से सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी भाइयों ने जिससे जितना भी बन पाया, हमारे साथ सभी खड़े हैं, तभी हम हौसला इतना कर पाए हैं, तभी हम इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा पाए हैं। तो डॉक्टर अभी क्या कह रहे हैं? क्या डॉक्टर अभी ये कह रहे हैं कि ये बिजली का करंट है, ये पूरे शरीर से होके गुजरा है। 11,000? हाँ, 11,000। तो ये पूरे शरीर से होके गुजरा है। अभी हम इसको फाइनली ये नहीं कह सकते कि अब हमने ये इलाज कर दिया और ये इलाज यहीं तक सीमित आ गई, यहीं से ठीक हो जाएगा। भाई जैसे जैसे सर्जरी की ज़रूरत होती रहेगी, हम इसके आगे सर्जरी करते रहेंगे, आगे सर्जरी की ज़रूरत इसको पड़ती रहेगी। अब इलाज लंबा चलेगा, और इलाज बहुत ही लंबा चलेगा। उन्होंने ये बोला हमारे को, भाई जैसे जैसे सर्जरी की ज़रूरत रहेगी, वैसा कोई भी जख्म हो उसको एक जगह से इलाज करने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन इस जख्म में उम्मीद है कि आगे भी बढ़ने की संभावना है। तो इसको बार बार इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा उचित लगता रहेगा भाई हम इसका इलाज करते रहेंगे।
तो उचित लगेगा और हम भी भगवान से यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द जो तरसेम है अपने सकुशल घर लौटे। छोटे छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं, जो उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इंतज़ार कर रहे हैं अपने पापा का कि कब वो सकुशल अपने घर लौटेंगे, और डॉक्टर भी पूरी मेहनत के साथ उनका इलाज भी कर रहे हैं। जिस तरीके से उनके अभी चाचा जी ने बताया कि ड्रेसिंग चल रही है, सर्जरी चल रही है, और जो आर्थिक सामाजिक लोग हैं उनको भी हम ये गुहार लगाएंगे कि उनकी मदद करें, इस परिवार की मदद करें, क्योंकि जिस तरीके से एक विपदान पड़ी है इस परिवार के ऊपर, सभी को चाहिए कि उनका इस दुख की घड़ी में साथ दे, ताकि एक दूसरे का सहयोग करने से ही एक दूसरे की मदद होती है। और गांव ब्याना से आपको ये खबर दिखा रहे हैं जिस तरीके से तरसेम को 11,000 वोल्ट का जो है करंट लग जाता है, और उसके बाद उनकी जो हालत है बहुत ही दयनीय हो जाती है। ऑपरेशन चलते हैं, सर्जरी होती है, और देख सकते हैं इस समय जो परिवार है वो इतना काबिल नहीं है कि उनका पूरी तरीके से इलाज कर सके। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं गांव ब्याना में तरसेम की आर्थिक मदद के लिए जो सचिन बुडनपुर की टीम पहुंची है, और अन्य सामाजिक लोगों से भी हमारी आज जोड़कर यही विनती रहेगी कि इस परिवार के और जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं इनकी मदद करें, ताकि इनके जो पिताजी हैं वो सकुशल घर लौट सकें। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव ब्याना से पंकज कुमार।